वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हम लोग इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं संविधान में, दलितों, पिछड़ों का, शोषित वंचित का। यही तो हमारी लड़ाई है। जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक के लिए आवाज़ उठाया जाए, उनके लिए हम लोग ऐसी पार्टियां जो इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये जो ओवैसी साहब आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। ये सरासर झूठ है। इसमें कोई ये बताइए जवाब दीजिए। जब नई पार्टियां बनती हैं तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। काशीराम पे भी इल्ज़ाम लगा और अनेक हमारे नेता थे, बहुत से नेता थे, जो भी बढ़ता है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हम इल्ज़ाम पे भरोसा नहीं करते, हम कर्म पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मरीज शेख साहब में मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसका क्या है? सबका साथ सबका विकास होता तो जितने भी कोविड में मृत्यु हुई है उनका जवाब कौन देगा? और ठेकेदारी इतना कर्म पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं मुसलमानों को बलगलाने का काम है। जो हकीकत है हम बयान करते हैं और यही उन लोगों को बुरा लगता है कि ये बरगलाने का काम करता है। 70 सालों में जो हम लोगों ने सहन किया है वो अब दबाया नहीं जाएगा। अब खुलकर बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। नमस्कार, सलाम व आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में सभी नेताओं ने अपनी अपनी गाड़ी को तैयार कर लिया है और जानते हैं कि किनकी गाड़ी सफल होगी और इस उत्तर प्रदेश की चुनाव में किनकी जीत होगी। वहाँ योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं, अखिलेश यादव जनसभा कर रहे हैं। एक पार्टी और आई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसकी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी। और मैं पहुंच चुका हूं जौनपुर जिले की सबसे ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र जफराबाद में, और मैं जफराबाद की लगातार आपको कवरेज दे रहा हूं। और मैं पहुंच चुका हूं नाथुपुर गांव में, जफराबाद के नाथुपुर गांव में, और मैं जानूंगा कि यहाँ की राय क्या है। यहाँ एक हमारे साथ प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और इनका नाम है एजाज अहमद साहब। एजाज अहमद की राय क्या है। यहाँ एक हमारे साथ प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और इनका नाम है एजाज अहमद साहब। एजाज अहमद साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है साहब। ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रोल होगा? ये रोल बहुत बड़ा होगा इस बार इंशाल्लाह। जी, हाँ। कोई ऐसी बात बताइए कि ये रोल बहुत बड़ा होगा। बहुत सा का नाम है, गठबंधन बना हुआ है, ये सोम प्रकाश राजभर का गठबंधन बना हुआ है, बहुत सा मोर्चा इसे बना हुआ। तो इस सारे मोर्चाओं के बीच में क्या आपका मोर्चा चल पाएगा? बेशक चल पाएगा। हमारा मोर्चा दलित पिछड़ों का है और शोषित वंचित का है। जो भी दबे पिछड़े लोग हैं उनको हक दिलाने के लिए हमारा मोर्चा बना हुआ है। जी, इस बार कितनी सीटें निकलेंगी? इंशाल्लाह 100 सीटों के ऊपर हम लोग तैयारी किए हैं। अब अल्लाह जाने, देखते हैं। बेहतर सीट है इंशाल्लाह 100 से। अच्छा, एक 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 एक, एक क्वेश्चन मेरा और है कि बहुत सी जातियां चली जाएगी समाजवादी पार्टी में, कुछ दे देगी भाजपा में, ऐसे वो वोट विखंडित हो जाएगा। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ वोट, एमआईएम की तरफ वोट आएगा? यही तो आज से 70 सालों तक तो होता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सब डरा के वोट लेते थे कि आप हमको वोट दीजिए, नहीं बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी आ गई है तो क्या हो गया? कौन लड़ा? 2014 में हमने तो लड़े नहीं, 2019 में हम लोग लड़े नहीं, 2017 में हम लोग लड़े नहीं, तो ये बीजेपी आई कैसे? ये बताइए, अखिलेश यादव से क्या है खफा हुआ? अखिलेश यादव से हम लोग इसलिए खफा हुए हैं कि ये लोग डरा के, मतलब मुसलमानों को डरवाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। इनकी जो भाभी हैं, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, ये खुद जाके बीजेपी में मिली हुई हैं। अच्छा। तो हम लोग को कहते हैं आप लोग वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। जिनकी बहू, जिनकी बेटियां खुद नहीं संभल पा रही हैं उनके घर में, वो हम लोगों को कह रहे हैं। अब मुसलमान जा चुका है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और इंशाल्लाह लेके रहेंगे। ये बताइए कि बहुत सी विपक्षी पार्टियां जो इल्जाम लगाती हैं कि ये जो ओवैसी साहब आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। ये सरासर झूठ है। इसमें ये कोई ये बताइए, जवाब दीजिए इस पे कोई। जब नई पार्टियां बनती हैं तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। काशीराम पे भी इल्ज़ाम लगा और अनेक हमारे नेता थे, बहुत से नेता थे, जो भी बढ़ता है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हम इल्ज़ाम पे भरोसा नहीं करते हैं, हम कर्म पे भरोसा रखते हैं और अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस पे क्या कहना है? सबका साथ सबका विकास होता तो जितने भी कोविड में मृत्यु हुई है
उनका जवाब कौन देगा? अच्छा। और बेरोजगारी इतना चरम पे आ गई, उनका जवाब कौन देगा? महंगाई हो गई, इनका जवाब कौन देगा? ये सबका साथ सबका विकास होता तो आज नदी के किनारे जितनी लाशें बह रही हैं, ये नहीं होता। ये बताइए आपकी जफराबाद के इस नाथोपुर गांव में जो है इस बार का मुद्दा क्या होगा? इस बार का मुद्दा यही होगा कि बीजेपी हटाओ, एमआईएम लाओ। अच्छा, एमआईएम आ जाएगी? बहुत सी पार्टियां कैसे आएगी बताइए? बेशक इंशाल्लाह आ जाएगी। हम लोग हाँ, कर्म पे विश्वास रखते हाँ। हैं, सिर्फ अल्लाह पे विश्वास एक रखते क्वेश्चन हैं। और मेरा बहुत तीखा सवाल है कि बताइए बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी और वामन मेसराम ये तीनों लोग का गठबंधन बना हुआ है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा गठबंधन बना हुआ है। मान लेते हैं कि मुस्लिम वोट आ गया, लेकिन बाकी जो जातियां हैं क्या ओवैसी साहब का चेहरा देख करके उनको वोट करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे। हम लोग इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं संविधान में, दलितों, पिछड़ों का, अच्छा, शोषित वंचित का। यही तो हमारी लड़ाई है। जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक के लिए आवाज़ उठाया जाए, उनके लिए हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा। जी। ये बताइए कि जो एमआईएम पार्टी है वो मोर्चे के साथ अगर आती मान लीजिए आती है इस का नाम है सरकार में तो क्या क्या भला होगा जनता के लिए? जनता के लिए बहुत बेहतर काम होगा। हमारा हैदराबाद मॉडल देख लीजिए आप। जी। अच्छे से स्कूल हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेजें हैं और वहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है। इंशाल्लाह यूपी में भी उससे बेहतर काम होगा। जी। जी। ये बताइए कि जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अब बताइए होकर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि वो कुछ बेहतर कर पाएंगे, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये अब्दुल्ला आजम खान अपने से नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये दबाव में बोल रहे हैं और ये जानते हैं कि असेंबली में इनके अब्बू के लिए हमारे असद साहब ही आवाज़ उठाए थे। अच्छा। ये दबाव में बोले जा रहे हैं, ये नादानी है अभी। समझ जाएँगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके दिल में रहम पैदा करेगा। अब तो दीदी भी आ गई हैं। दीदी-वीदी यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ यूपी में इनका कुछ नहीं होगा। हाँ। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि अभी कल कर्नाटका में जिस तरीके से मुस्लिम बहन के ऊपर हिजाब के लिए रोका गया है, कोई बोला नहीं। ममता दीदी आई थी, क्यों नहीं बोली? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी के लिए कौन बोलेगा? हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है, कौन बोलेगा? इतने भी मॉब लिंचिंग हुआ और हत्याएँ हुई, कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए सब आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि उनके विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं मुसलमानों को बलगलाने का काम करते हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जो हकीकत है हम बयां करते हैं अच्छा। और यही उन लोगों को बुरा लगता है कि ये बरगलाने का काम करता है। जी। 70 सालों में जो हम लोगों ने सहन किया है, वो अब दबाया नहीं जाएगा। अब अच्छा। खुलकर बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि एक बयान आया था योगी आदित्यनाथ का कि क्या नाम है ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये समाजवादी पार्टी की बी टीम बनकर देश की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहले तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब लोग मिलके एक कमरे में बैठ के तय कर लें कि अच्छा, हम ये बीच बताइए कैसे ये तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर तय करेंगे? बताइए, एक दूसरे का खुदे विरोध करते हैं ये कैसे? जैसे कि कांग्रेस बोलती है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं हाँ, और कांग्रेस बोलती है, ये कांग्रेस बोली है? योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हम समाजवादी की बी टीम है। हाँ। समाजवादी बोलती है कि हम बीजेपी की बी टीम है। हम हुँ। तो इन लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि एक कमरे में तो बैठ के ये पहले बताइए तय एक कर लें। कमरे में कैसे बैठ सकते हैं बताइए? ये एक दूसरे का विरोध खुद करते हैं, कैसे एक कमरे में कैसे साथ रहेंगे? बताइए कैसे रहेंगे? सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। किस किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि हुँ। अभी अपर्णा यादव जो है, हाँ, उनकी भाभी थी। हाँ। वो अपनी भाभी को नहीं पाए और वो अच्छा। बीजेपी में चली गईं। हुँ, अगर उनका अधिकार अपने घर में होता हुँ, और लड़ाई होती हुँ, बीजेपी से, तो उनकी बहू जाती नहीं और बेटियाँ जाती नहीं बीजेपी में। वो तो भारत एक लोकतांत्रिक तो अपना-अपना अधिकार है कि चाहे जो पार्टी में जा सकता है। तो इस आधार पे तो आप कह नहीं सकते हैं कि बीजेपी की जो बी टीम है वो समाजवादी पार्टी है। ये अभी मोहन भागवत से मिले थे अभी जाके। हाँ, अगर यही हम लोग मिले होते, हाँ। तो आज सोशल मीडिया पे तो और आपका न्यूज़ कहने पे। का तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है? जी, बिल्कुल कर रही है। हाँ। वो ये तो खुला विरोध करती है। आप तो कैसे उसको खुला विरोध करती हमने हैं? आज हुँ। तक कभी अखिलेश यादव को खुले तौर पे नहीं देखा है कि योगी आदित्यनाथ को कंडेम करें। अच्छा। जब भी देखा है, ये उनका समर्थन ही करते हैं देखा जाए तो। हुँ। और एक प्रकार से माना जाए कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है।
एक बार मैं आपसे फिर पूछना चाहूँ 100 सीटों पे कैसे सरकार बनेगी ये बताइए? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। इत्तेहाद पैदा करेंगे, इंशाल्लाह सीट जीतेगी। क्या ओम प्रकाश राजभर सरकार बना लेंगे? यूपी में चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी आ गई है और वीआईपी आ गई है, क्या वो सरकार बना लेगी? ये सिर्फ मुसलमान पार्टी है, इसलिए से इसको ज़्यादा मतलब बताया जा रहा है कि क्या ये सरकार बना लेगी कि नहीं बता रही है। एक क्वेश्चन और मेरा कि लगभग क्या नाम है अभी तो पूरी लगभग 30% मुसलमान ही उस तरीके से एमआईएम में जुड़ पाए हैं। बाकी जो 70% मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो कैसे किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? नहीं, ऐसी कोई बात वो नहीं है। वो मुसलमान जो नहीं आ रहे समाजवादी पार्टी में उस पे आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे? 90% मुसलमान जुड़ चुके हैं एमआईएम में, 10% हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। अल्लाह का कर्म होगा तो वो भी आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि वो जिताने का काम कर रहे हैं। वो कह नहीं, रहे हैं कि हम बहकेंगे नहीं। वो जानते हैं कि हम बहकेंगे नहीं, कौन किसका है वो सब जानते हैं। वो ऐसा कह अभी रहे हैं। स्टेज पे आरएलडी के नेता थे जैन चौधरी, हाँ, ज़मीरुल्लाह साहब का वाकया देखिए आप। जी। उनके दिल में अल्लाह पाक रहम करे कि वो लोग थोड़ा सा सब्र करें, हुँ, आएंगे वो भी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सब्र करें। जो भटके हुए हैं इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगाने की, वो भी आ जाएंगे। जो भी 10% बचे हैं इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। मतलब इस बार कितनी एमआईएम की सीटें निकलेंगी? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अभी अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने। हम लोग मेहनत कर रहे हैं 100 सीटों पे। अच्छा। हम्म। अखिलेश जी एक बताइए एक क्वेश्चन मेरा और है कि ये देखिए ओम प्रकाश राजभर जी से पहले तो ओवैसी साहब की बात चल रही थी। वहाँ से बात नहीं बनी, वो तो मोर्चा फेल हो गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मोर्चा चल पाएगा? हम लोग जिसका साथ पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं हैं। हाँ, सामने वाला हाथ छुड़ा के जाए तो हम लोग रोकते भी नहीं उसको। अच्छा। हमने गठबंधन तैयार किया था तो ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन के मतलब भागीदारी परिवर्तन भागीदारी जो मोर्चा बना था हुँ, उसके वो अध्यक्ष थे। अच्छा। तो वो हाथ छुड़ा के चले गए तो हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अखिलेश वो यादव का घोषणा पत्र है कि वो अगर जीतेंगे फ्री वाईफाई और किसानों की समस्याओं उनकी गन्ना का पूरा मूल्य मिलेगा, तो क्या अगर उनकी सरकार हो जैसा काम होता है? ये सब हवा हवाई है। अच्छा। पहले की सरकारों ने इनका देखा है काम, आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है हाँ, और सिर्फ लूटा गया है। अच्छा। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सड़कें दे दिए, हम उस तरीके से बनारस को बनारस बना दिए, उस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार कर दिए, उस तरीके से मैंने सड़कें दी, तो उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये सड़कें बनाने से हमारे जो बेरोजगार भाई हैं हुँ, उनको मिल जाएगा, वो अच्छा। काम मिलता है। हुँ, नौकरी नहीं दे रहे हैं, इतनी भुखमरी आ गई है, हुँ, महंगाई आ गई है, हुँ, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा। कब ये बात करेंगे? चुनाव आता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अली क्यों बजरंग क्यों बली भाई ऐसे लेबर कार्ड बनवाया, श्रम कार्ड में पैसा डलवाया, ऐसा कुछ योजना? 15 लाख अमित शाह जी ने बोला था, वो तो वो उन्होंने कहा। आया ही नहीं। वो तो हाँ, बोली जुमला है, तो अच्छा, हम कैसे विश्वास कर लें ये श्रम अच्छा, कार्ड में आएगा पैसा। अच्छा। ये बताइए कि सबको तो मोदी जी ने योगी जी ने कहा कि ये जो आवाज़ है मैंने सबको दिया, ना कोई हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना जाति देखी, ना चेहरा देखा, मैंने तो आवाज़ सबको दिया। आप हमारे गांव में सर्वे कर सकते हैं, हुँ, अगर दिए होते तो हुँ, एक भी गांव चैलेंज करके कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हुँ, अगर एक भी गांव में हमारे सर्वे में निकल जाएगा हुँ। तो हम राजनीति छोड़ देंगे यहाँ वो से। तो दिए थे सबको, अब ना लेना वो तो उनकी प्रॉब्लम है। यही तो राजनीति है अच्छा। बीजेपी वालों की। हुँ, बोलते कुछ है और हैं, करते कुछ और हैं। हुँ, मुसलमानों को आज तक मिला ही नहीं। अच्छा। जितना भी वो निकाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, हुँ, ये रिपोर्ट आई है, हुँ, एक भी नहीं मिला है अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, और कितना निकला था, सब लोग खा गए पैसा, अच्छा। उनके मंत्री जो नेता थे सब लोग। और ये बताइए कि जो एमआईएम पार्टी है, वो इस बार मतलब 100 सीटें पूरे निकलेंगी। इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह निकलेगी। हाँ। और सरकार में आप लोग आएँगे? अब सरकार में आएंगे और हिस्सेदारी लेके रहेंगे। अच्छा। अब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की इंशाल्लाह। कैसे कह रहे सरकार नहीं बनेगी? अब ये सरकार तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा। जी साहब। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैंने यहाँ के प्रवक्ता
एजाज अहमद के साथ बात की, एमआईएम प्रवक्ता एजाज अहमद के बात से, जो जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से रखा और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये किसी को यहाँ जफराबाद गांव में बताया कि ना कोई आवास की योजना, ना कोई शौचालय की योजना, कोई ऐसी योजना नहीं पाई गई है। और इन्होंने कहा कि इस बार जो एमआईएम की 100 सीटें पार जाएंगी। ये तो पता चलेगा कि आगामी जो 10 मार्च का चुनाव, 10 मार्च का जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी सरकार चुनिएगा सही चुनिएगा और देश को चलाने के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे आप एक अच्छे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बैठाइएगा। और मैं इसी बात को रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जौनपुर से कैमरामैन हसीब शेख के साथ, जीएन न्यूज़, मोहम्मद जैद।